सबसे पहले तो वेलकम मिस्टर विनोद मिश्रा भारत Thank you, मणिपुर ma'am. के इस Thank you. कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा जो कि मैं हर व्यक्ति से पूछ रही हूँ जो आज एक पोजीशन पे बैठा है और एक प्रेरणा के लिए वो तमाम जो लोग हैं उनको एक स्टोरी दे रहा है। ये सफर कहाँ से शुरू होता है, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है और इसके पीछे मोटिव क्या होता है? इस सफ़र की शुरुआत हमारे बड़े भाई साहब ने की थी। मैं गवर्नमेंट जॉब में था, पर एक संस्था में कार्य करते हुए उन्होंने देखा कि ज़मीन के मामलों में लोगों के साथ कितने धोखे होते हैं और पैसा लेके भी लोग प्लाट को सही सलामत उपलब्ध क्यों नहीं करवा पाते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये कल्पना की कि क्यों न हम अपनी भी एक फर्म स्टार्ट कर उस फर्म के द्वारा लोगों को ऐसे कम से कम दामों में प्लाट उपलब्ध कराएं और उनको 3 साल की किस्तों में बिना ब्याज के प्लाट उपलब्ध कराएं ताकि सभी लोगों की हद में हम उस प्लाट को पहुंचा सकें। बस ये सभी कल्पनाओं को करते हुए उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था मिलेनियम इंफ्रा और वहीं से सफ़र शुरुआत हुआ सन 2013 से और आज तक अनवरत ये सफ़र जारी है। मिलेनियम इंफ्रा का ऑब्जेक्टिव क्या है और किस ऑब्जेक्टिव के साथ में ये आगे बढ़ रही है? मिलेनियम इंफ्रा का ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर है कि हमें इस संस्था को उस शिखर तक पहुंचाना है जहां तक हम सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते दामों में और किफ़ायती दरों में बिना ब्याज के प्लाट उपलब्ध करा सकें तथा हमारे कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे साथ जुड़े उन लोगों को तकरीबन आज हमारे साथ 38,000 लोग इस संस्था में शामिल हैं जो अपनी उपजीविका भी चला रहे हैं। इस संस्था को उस अर्थ तक पहुंचाना जहां पर सभी लोगों के लिए सस्ते दामों में प्लाट हो और सभी एम्प्लॉय हमारे यहाँ उस स्तर पर पहुंचकर कार्य कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था के कार्य प्रणाली को लोगों तक पहुंचा सके। तो हमारा ये मकसद, हम बहुत जल्दी इस कंपनी को 600 करोड़ की आज हमारी कंपनी है जिसको हम 2000 करोड़ तक ले जाके सन 2035 तक हमारा ये लक्ष्य हम आसानी से पूरा कर लेंगे। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आपने एम्प्लॉइज का जिक्र किया, आपकी कंपनी में मौजूदा वक्त में 1100 से ज्यादा सेल्स एम्प्लॉइज हैं। ये संख्या कहां तक जाने वाली है और क्या कुछ लक्ष्य आपके द्वारा रखा गया है? अभी लक्ष्य तो हमारा 1100 तो कंपनी के एम्प्लॉय है, बाकी हमारे पास फील्ड वर्कर भी वर्क करते हैं जिन्हें हम इंसेंटिव बेस प्रोवाइड करते हैं और इसी इंसेंटिव बेस के आधार पर लगभग 35,000 लोग हमारी संस्था में कार्यरत है और अपनी अपनी उपजीविका चला रहे हैं। और इस कंपनी का मकसद एक है कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोजगार उपलब्ध कर पाए, इसलिए हम किसी को भी बाइंडेशन नहीं लगाते हैं। जो भी हमारी संस्था में कार्य के उद्देश्य से आता है हम अपने संस्था में बहुत आसानी से उनको ज्वाइन होने का मौका देते हैं और कार्य करके आगे बढ़ने का, अपने आप को डेवलप करने का उसे पूरा मौका दिया जाता है। अच्छा, अभी मौजूदा वक्त में आपके प्रोजेक्ट्स कहाँ पर चल रहे हैं? मौजूदा वक्त में हम इंदौर, पीथमपुर, उज्जैन रोड अभी हम इस दायरे में ही वर्क कर पा रहे हैं। एमपी से बाहर अभी हमारे जाने की प्लानिंग है, इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में हमने वो ऐड कर रखा है। अच्छा, वर्तमान में भारत के नंबर 1 स्वच्छ शहर में 8 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपके हैं जिसमें टीम वर्क के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीम वर्क के बिना किसी भी संस्था की संरचना नहीं की जा सकती है। किसी सबसे बड़ी आधारशिला हमारी टीम वर्क ही है जिसके आधार पे कंपनी दिन ब दिन बुलंदी की तरफ अग्रसर है। अच्छा, जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई सारी नकारात्मक चीजें आपके साथ होती हैं, कई सारे नकारात्मक लोग, नकारात्मक थॉट्स, उससे आप कैसे ओवरकम करते हैं उन चुनौतियों, उन चैलेंजेस से, और क्या सलाह देंगे जो लोग अभी शुरुआत में हैं? शुरुआत में हम यही है कि नकारात्मकता तो हर क्षेत्र में फैली हुई है, जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संस्था ये कार्य कर रही है कि जो कस्टमर आज मार्केट के अंदर घूम रहे हैं, दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं, मार्केटिंग कंपनियों से प्लाट खरीद रहे हैं, हम डायरेक्ट ओनर टू कस्टमर डील करके उनके मन में आने वाले सभी सवालों का जवाब क्लियर करते हैं, उन्हें हम सही मार्गदर्शन देते हैं। उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि आप बैंक के थ्रू क्यों ना जाएं, हमारे थ्रू क्यों जाएं, क्यों आपका पैसा हम किस तरह से बचा सकते हैं। उस मकसद को हम लेके उन्हें सही सलाह देकर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे जी बोलिए। अच्छा, इस बीच एक तरफ जहां रियल एस्टेट को लेकर ये कहा जाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर लगातार बूम पे है, मतलब प्रॉपर्टी प्राइसेस हाइक पे है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो एम्प्लॉयज रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए कहा जाता है कि उतना बूम नहीं है। जी, रियल एस्टेट के एम्प्लॉय का बूम नहीं रहता है। बूम रियल एस्टेट में आता जरूर है, वो प्लाट की कीमतों में आता है और उसका पूरा फायदा हमारे ग्राहक को मिलता है।
और इस बीच आप अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं? मोटिवेट बस इतना ही कहूंगा, मैं 4 लाइनों में अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करना चाहूंगा कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जी लेता है दोस्तों, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। भारत एक युवा प्रधान देश है, ऐसे में भारत के युवा जो हैं वो कल का भविष्य है, ये बात प्रधानमंत्री भी कहते हैं। उन युवाओं के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं और युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने बहुत सही सवाल किया है। आज हमारी कंपनी में जो मैंने जिक्र किया है कि 35,000 लोग जो मेरे पास कार्यरत हैं, उसमें से 30,000 युवा वर्ग ही हैं जो इस कार्य को बड़ी सक्षमता से पूर्ण कर रहे हैं और अपने सारे सपने पूरे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ताकि और ज्यादा युवा आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े? मैसेज बस इतना ही दूंगा कि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति जो आय अर्न करता है और एक रियल एस्टेट में जो व्यक्ति आय अर्न करता है, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे साथ जुड़ा व्यक्ति जिसको कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है, पर वो नौकरी करने वाले से कई गुना ज्यादा अर्न कर लेता है और अपने सपनों को बड़े आसानी से साकार कर लेता है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर इस फील्ड में जुड़कर इस फील्ड को अपने हिसाब से जीने की कोशिश करें। उनके सपने साकार होने में उन्हें पूरा फायदा मिलेगा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात कि हर एक सेक्टर में कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि एक व्यक्ति जब उस सेक्टर में आगे बढ़ रहा होता है वो चाहता है कि सरकार उनकी सहायता जरूर करे। ऐसे में आप क्या कुछ चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस सेक्टर में क्या कुछ मोटिवेट करने के लिए करे, क्या कुछ इनिशिएटिव ले ताकि आपका सेक्टर और भी ज्यादा आगे बढ़े? बस गवर्नमेंट इस सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सारे कॉलोनाइजरों को, जो डेवलपर हैं, बिल्डर है, उनको सहयोग प्रदान करे ताकि हम जहां भी कॉलोनीज डेवलप कर रहे हैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक गवर्नमेंट पूरा नहीं करती है तब तक वहां हम किसी भी कॉलोनी में बसाहट नहीं आ सकती है। बल्कि इसकी पेपर की प्रणाली को थोड़ा सुचारू रूप से आसान करें, जो कि आज की तकनीकी रूप से थोड़ी सी कठिन है, जिसमें हमें काफी वक्त लग जाता है अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा कंप्लीट करने में। ऐसे में गवर्नमेंट से तो आपने कहा कि ये सब बसाहट को लेकर इजी अप करना चाहिए, पेपर वर्क को लेकर भी कहा जाता है, लंबे लंबे प्रोसेसेस होते हैं, कस्टमर के लिए इजी प्रोसेस हो, उसके लिए क्या कुछ आपके द्वारा किया जाता है? कस्टमर के लिए इजी प्रोसेस मैंने जैसे कि पहले ही कहा, हमारी कंपनी ने इस तरह का कार्य क्षेत्र विस्तृत रूप से खोल रखा है कि जहां हम हर कस्टमर के लेवल पे जाकर उनके हिसाब से, उनके आय के हिसाब से हम उनको बड़ी आसानी से प्लाट उपलब्ध कर पाएं। तो कस्टमर के लिए तो पहले ही हमने दरवाजे खोल रखे हैं। रही बात भविष्य में आगे बढ़ने की, तो हमारे पास हम सभी तबके के लोगों के हिसाब से, सभी प्रणाली के हिसाब से, और हम जो भी डेवलप करके दे रहे हैं प्रोजेक्ट, उसमें एक आम वर्ग, एक खास वर्ग, सभी के हिसाब से हम अपना डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और उसमें सभी के लिए समान रूप से हमने व्यवस्थाएं कर रखी है। जिसको जिस हिसाब से प्लाट चाहिए होता है, छोटा बड़ा, वो हमारे प्रोजेक्ट में हम सभी रूप से शामिल करके आगे बढ़ते हैं ताकि सभी को हम आसानी से प्लाट दे सकें। किसी को ये ना लगे कि इस कॉलोनी में मुझे प्लाट उपलब्ध नहीं हुआ है, इस कॉलोनी में मुझे घर नहीं मिला है। तो हमने इस तरह का कोई ऐसा भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है। और कितने सालों से आप लगातार इस कार्य में काम कर रहे हैं? लगातार इस फील्ड में हमें मैम 14 साल पूर्ण हो चुके हैं। अब हम 15वें साल की तरफ अग्रसर हैं और पूरे विजन के साथ अग्रसर हैं कि बहुत जल्दी हम इस कंपनी को उस लेवल पर ले जाएं जहां पे मिलेनियम केवल एक ब्रांड बन के रहे। हर व्यक्ति की शुरुआत पहली सीढ़ी से होती है। ऐसे में 14 साल आपने कहा आपको इस सेक्टर में हो गए हैं। जो व्यक्ति अभी नया है, जिसको केवल 14 दिन हुए हैं या कहिए, उसको आप क्या सलाह देंगे जो कि आपकी कंपनी का एम्प्लॉय? कंपनी के एम्प्लॉय को तो मैम एग्जाम्पल कंपनी के डायरेक्टर खुद हैं, जिन्होंने इस फर्श से अर्श तक का सफर तय किया हुआ है। तो वो साक्षात एक एग्जाम्पल है जिसके तहत हम पूरे हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को हर सैटरडे को एक मोटिवेशनल सेशन लेकर उन्हें मोटिवेट करने का कार्य करते हैं। आगे कैसे बढ़ा जाए इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। उनके आने वाले सवाल जो मार्केट से उनके दिमाग में आते हैं कि हमें मार्केट में किस तरह का सवालों का सामना करना है, उनका निराकरण हम करते हैं। तो हमारा गेट टुगेदर कर हर शनिवार को मीटिंग कर हम गेट टुगेदर करते हैं और उनके सारे सवालों का आकलन कर उन्हें सही तरीके से मार्गदर्शन कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। और मिस्टर विनोद मिश्रा, आप डायरेक्टर है मिलेनियम इंफ्रा के, आपसे मैं आखिरी सवाल ये करूंगी कि क्या वो मैसेज होगा जो भारत 24 के दर्शकों से आप जनता को देना चाहेंगे?
बस जनता को एक ही मैसेज है कि किसी भी इमारत को एक इंसान नहीं गढ़ता है, उसको गढ़ने के लिए सभी का सहयोग प्राप्त होता है, चाहे जनता हो, चाहे हमारा एम्प्लॉय हो, चाहे मार्केट हो। जब तक हम सब समान रूप से मिलकर एक यूनिटी के साथ कार्य नहीं करेंगे तो ना एक भारत देश की कल्पना की जा सकती, ना एक संस्था की कल्पना की जा सकती, ना एक घर की कल्पना की जा सकती। तो यूनिटी इज द ग्रेट। यूनिटी के साथ सभी लोग आगे बढ़ें, एक दूसरे को सहयोग करें और अपने पथ पर अग्रसर रहें। हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, यूनिटी के साथ में आगे बढ़ना जरूरी होता है। और इसी के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद मिस्टर विनोद मिश्रा जी, आज भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए और खास बातचीत करने के लिए।